एक महिला डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर साहब आप दवा की शीशियों पर पर्ची चिपका दें। तो डॉक्टर बोलता है, अरे इसकी क्या जरूरत है। तो महिला बोलती है, नहीं डॉक्टर साहब आप बस पर्चियां चिपका दीजिए। तो डॉक्टर बोला, ठीक है परंतु क्यों। तो महिला बोली, दरअसल इससे मुझे पता रहेगा कि कौन सी गोली मेरे पति के लिए है और कौन सी कुत्ते के लिए है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शीशी बदल जाए और मेरे कुत्ते को कुछ हो जाए। एक भिखारी ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। एक 37-38 साल की महिला ने दरवाजा खोला तो भिखारी बोला, एक रोटी दे दो। तो महिला बोलती है, शर्म नहीं आती, इतने हट्टे कट्टे हो, कुछ काम दाम क्यों नहीं करते। तो भिखारी बोला, मैडम आप भी तो इतनी सुंदर गोरी चिट्टी हैं, उम्र भी ज्यादा नहीं है, आप मुंबई जाकर हीरोइन क्यों नहीं बन जाते। तो महिला बोली, जरा ठहरो, मैं अभी तुम्हारे लिए हलवा पूड़ी बना के लाती हूँ। एक लड़की गोलगप्पे खा रही, 15-20 खा चुकी थी। फिर बॉयफ्रेंड से पूछा, डार्लिंग 10 और खा लूं। तो लड़का गुस्से से बोला, नागिन खा ले। लड़की ने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। नागिन किसे बोला। तो लड़का बोला, मार क्यों रही हो, मैंने कहा था नागिन खा ले। सिनेमा घर में एक युवती ने मैनेजर की कनपटी पर पिस्तौल अड़ा दी और कहा, मेरा पति अंदर बैठा दूसरी औरत के साथ पिक्चर देख रहा है, उन दोनों को तुम जल्दी से बाहर निकालो वरना तुम्हें गोली मार दूंगी। मैनेजर ने डर से कांपते हुए थिएटर में अनाउंसमेंट कराया, जो भी पुरुष पराई स्त्री के साथ पिक्चर देख रहा हो जल्दी से बाहर आ जाए। अनाउंसमेंट का होना था कि 2 मिनट में सारा थिएटर खाली हो गया। दो महिलाओं की स्वर्ग में मुलाकात हुई। पहली महिला बोलती है, तुम्हारी मौत कैसे हुई। तो दूसरी बोलती है, ज्यादा ठंड लगने के कारण। और तुम्हारी। तो पहली महिला बोलती है, हाई बीपी के कारण। मुझे पता चला कि मेरा पति किसी दूसरी औरत के साथ है, मैं गई और उसको सब जगह ढूंढा पर वो नहीं मिली। तो दूसरी औरत बोलती है, अगर फ्रीजर में ढूंढा होता तो हम दोनों जिंदा होते। पत्नी ने शादी के कुछ दिन बाद जब रसोई घर में खाना बनाया तो अनुभव न होने के कारण खाने में मिर्च ज्यादा डाल दी। पति बेचारा अजीब सा मुंह बनाकर खाने लगा। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं बना क्या। पति बोला, नहीं नहीं खाना तो बहुत अच्छा बना है। तो पत्नी बोली, तो फिर अब आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं। तो पति बोला, अरे ये तो खुशी के आंसू है पगली। तो पत्नी बोली, फिर आपने खाना क्यों छोड़ दिया। पति बोला, बस मैं मजबूर हूँ, इतनी खुशी में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। एक महिला तलाक लेने के लिए कोर्ट पहुंची और जज से बोली, जज साहब मैं अपने पति से तलाक लेना चाहती हूँ। तो जज ने पूछा, पर क्यों। तो महिला ने कहा, वह मेरे प्रति वफादार नहीं है। तो जज ने पूछा, ये बात तुम्हें कैसे पता चली। तो महिला ने जवाब दिया, माय लॉर्ड मेरे एक भी बच्चे की शक्ल उससे नहीं मिलती। पति और पत्नी सुबह घर से अपनी अपनी कार लेकर निकले। पति ऑफिस चला गया और पत्नी मार्केट चली गई। आधे घंटे बाद पत्नी ने पति को फोन किया। पत्नी बड़े प्यार से बोली, जानू कार में एक प्रॉब्लम आ गई है, इसके कार्बोरेटर में पानी चला गया है। तो पति गुस्से से बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें पता भी है कि कार्बोरेटर क्या होता है, तुम कार बताओ कहाँ पर है, मैं देख लूंगा। पत्नी बोली, किसी के स्विमिंग पूल में। एक महाशय घबराए हुए घर आए और बीवी से बोले, डार्लिंग आज मैं दफ्तर से आ रहा था कि रास्ते में एक गधा। इतने में उनकी बच्ची बोल उठी, मम्मी रीटा ने मेरी गुड़िया तोड़ दी है। पति ने फिर कहना शुरू किया, हाँ तो मैं कह रहा था कि रास्ते में एक गधा। इतने में उसका लड़का बोला, मम्मी रीटा ने मेरी कार तोड़ दी है। बीवी झल्लाकर बोली, ईश्वर के लिए तुम सब लोग चुप हो जाओ, मुझे पहले गधे की बात सुनने दो। एक औरत अपने बेडरूम के आईने के सामने खड़ी थी। वह अपने आप को आईने में देखकर बहुत ही नाखुश थी। तभी उसके पति का वहां आना हुआ। वह अपने पति से कहती है, देखो ना आजकल मैं कितनी बुजुर्ग, मोटी और गंदी दिख रही हूँ। अपनी ऐसी हालत देखकर तो मेरा मूड ही खराब हो गया है। मेरा मूड ठीक करने के लिए मेरी इच्छा है कि आप कम से कम एक बार मेरी तारीफ तो कर दें। उसके पति ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, अरे तुम तो कमाल हो, इस उम्र में भी तुम्हारी आंखें इतनी अच्छी तरह से देख पाती। जब आपको एक औरत पसंद करती है तब आप एक पति हैं।
जब आपको बहुत सारी औरतें पसंद करती हैं तब आप एक आदर्श व्यक्ति हैं। जब आपको हजारों औरतें पसंद करती हैं तब आप एक लीडर हैं। और जब आपको शहर की पूरी औरतें पसंद करती हैं तब आप एक पानी पूरी वाले हैं। ऑफिस में आई नई सेक्रेटरी ने अपने बॉस से एक दिन पूछा, सर आपकी बीवी मुझे इतनी शक भरी नजरों से क्यों देखती है? तो बॉस ने ठंडी सांस ली और कहा, क्योंकि तुमसे पहले वही मेरी सेक्रेटरी थी। पति के साथ प्यार से कैसे रहें, इस विषय पर औरतों का एक सेमिनार हो रहा था। उनसे एक सवाल किया गया कि आप में से अपने पति से कौन प्यार करती है। सभी औरतों ने अपने हाथ उठा दिए। अगला सवाल था, आपने अपने पति को आई लव यू कब बोला था? किसी ने आज सुबह, किसी ने पिछले साल, किसी ने कुछ दिन पहले बताया और कुछ तो बोली याद भी नहीं था। अब उनसे अपने अपने मोबाइल से अपने पति को आई लव यू स्वीट हार्ट मैसेज भेजने को कहा गया और आपस में एक दूसरे को उनके पति के जवाब को पढ़ने के लिए कहा गया। पतियों के जवाब में मैसेज कुछ ऐसे थे। एक लिखता है, मेरे बच्चों की प्यारी माँ, तू पागल हो गई है क्या? दूसरा लिखता है, अब क्या हो गया, कार तो नहीं ठोक दी? तीसरा लिखता है, क्या मतलब? एक ने क्वेश्चन मार्क लिख के भेजा। एक ने लिखा, क्या कर दिया है तुमने, इस बार नहीं छोड़ूंगा तुझे। एक ने लिखा, क्या खरीदने जा रही हो डार्लिंग, कितने पैसे चाहिए? एक बोला, सपना तो नहीं देख रहा हूँ मैं। अगले ने लिखा, अरे मैडम ये मैसेज गलती से तो मुझे नहीं भेज दिया। एक ने लिखा, सुबह ही तुम कह रही थी कि कहीं जाना है, ज्यादा तो नहीं पी ली तुमने? और अंत में एक साहब का मैसेज तो यह भी था, कौन? पत्नी बोली, इतने लेट कैसे हो गए? क्या अपनी ऑफिस वाली के साथ पिक्चर देखने गए थे? पति बोला, कभी तो शक मत किया करो, शादी की पहली रात से इन शकीली निगाहों से देखती हो। तो पत्नी बोली, तो फिर 7 बजे घर आने का टाइम होने के बाद भी रात 10 बजे आ रहे हो? तो पति बोला, वो क्या हो गया था ना कि एक आदमी का 1000 रुपए का नोट गुम हो गया था। पत्नी बोली, अच्छा तो तुम क्या उसे ढूंढने में मदद कर रहे थे? पति बोला, नहीं मैं उस नोट पर खड़ा था। पत्नी बोलती, लाओ जल्दी, कहाँ है वो नोट? पति बोला, ये लो 100 रुपए। पत्नी बोली, बाकी 900 रुपए कहाँ है? पति बोला, वो क्या है ना कि जिस लड़की ने मुझे नोट उठाते हुए देख लिया था उसे फिल्म दिखानी पड़ी और फिर सस्ते होटल में खाना खिलाया और अपने स्कूटर से घर छोड़कर आया, तब जाकर ये 100 रुपये तुम्हारे लिए बचाए हैं ताकि तुम्हारी पानी पूरी का इंतजाम हो सके। तुम्हें बहुत पसंद है ना? पत्नी बोलती, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं और मैं आप पर बेवजह शक कर रही थी। भाभी जी एक बैंक में गई और बोली, मुझे एक ज्वाइंट खाता ओपन करवाना है। तो बैंक कर्मचारी बोलता है, क्या मैम अपने पति के साथ? तो भाभी जी बोलती हैं, नहीं, जिसके खाते में ढेर सारे रुपए हों उसके साथ। एक औरत को बैंक से फोन आया, मैडम आपका अकाउंट हैक हो गया है। तो औरत बोली, इंस्टाग्राम अकाउंट? तो बैंक वाला बोला, नहीं मैडम जी, आपका बैंक अकाउंट हैक हो गया है। तो वो औरत बोलती है, भगवान का शुक्र है, आपने तो मुझे बिल्कुल डरा ही दिया था।